जुब्बल कोटखाई में बगावत कर आजाद उम्मीदवार लड़े चेतन ब्रागटा अब शिमला शहर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। चेतन ब्रागटा ने नगर निगम शिमला में भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। शहर में उन वार्डों में चेतन ब्रागटा अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां ऊपरी क्षेत्र की आबादी ज्यादा है। शुक्रवार को शिमला के उपनगर संजौली में महासू वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान चेतन ब्रागटा ने बैठक कर नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। नगर निगम के चुनावों को लेकर टीमों का गठन भी किया गया, जो कि शहर में बाड़ों में लोगों को आ रही समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाने के साथ ही शहर में सामाजिक कार्य, रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही अन्य कार्य करेगी। चेतन ब्रागटा ने कहा कि शिमला शहर में जुब्बल नाबर कोटखाई के काफी संख्या में शिमला में लोग रहते हैं और काफी समय से इन लोगों से मिलने का समय नहीं मिला था और आज बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति बनाई गई। इसमें नगर निगम के होने वाले चुनावों और 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि उनकी टीम नगर निगम के चुनाव भी लड़ेगी और शहर में सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के प्रति उनका जो दायित्व है उसे वे निभाएंगे और आने वाले दिनों में रक्तदान शिविर सहित अन्य सामाजिक कार्य करने के साथ ही लोगों की समस्याओं को नगर निगम और जिला प्रशासन के समक्ष उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में हैं तो लोगों की आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने पार्षदों की पत्नियों को टिकट दे दी है और उन्हें परिवार की बात कर टिकट नहीं दिया गया है। ये भाजपा के दोहरे मापदंड है। उन्होंने कहा कि गलत टिकट आवंटन की वजह से ही बीजेपी उपचुनाव हारी। बता दें कि जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर चेतन ब्रागटा ने आजाद चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा दी। वहीं अब जुब्बल कोटखाई के बाद शिमला शहर में चेतन ब्रागटा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कि आज बड़े टाइम से मेरा शिमला का प्रवास पेंडिंग था। आज ये दूसरा टाइम है जब मैं इलेक्शंस के बाद यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो लोग थे, जो शिमला के हमारे लोग हैं, जो जुब्बल नाबर कोटखाई के हैं पर यहाँ शिमला में रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे आदेश दिए थे कि यहाँ पर आना है और एक मीटिंग भी रखनी थी और मेरा भी एक जिसको बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इन लोगों का धन्यवाद करूं। तो आज मैं इनका धन्यवाद भी करने आया था। और क्योंकि देखिए हम राजनीति में हैं तो आगे की राजनीति की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो हमारे आने वाले एमसी चुनाव हों 2022 में शिमला के अंदर और साथ ही साथ जो हमारे 2022 में जो विधानसभा चुनाव आएंगे अक्टूबर में या नवंबर में, उसको लेकर हमने एक यहाँ पे चर्चा करी है और चर्चा को लेकर हम अब आस्ते आस्ते जो टीम है हमारी, जो जिसको हम बोलेंगे छोटी सी टीम है, इसको हम और ज़्यादा विस्तार करेंगे और आगे वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे हमारे लोग यहाँ पे सक्रिय होंगे। एक विषय ये था। दूसरा विषय ये था कि देखिए हमारा जो मूल जिसको उद्देश्य है वो है समाज सेवा करने का, जिसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए हमारे को कदम उठाने के लिए, जो चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे लोगों की सहायता करनी हो, तो ऐसे लोग इन विषयों को लेकर भी हमने चर्चा करी है और उसको भी हमने अलग से ग्रुप बनाया है कि यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे जो जरूरतमंद है उनको हम कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है और ये बैठकों का क्रम है, ये पहला क्रम था। अब आप देखेंगे आस्ते आस्ते हम इन क्रमों को बढ़ाते रहेंगे और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, चाहे उनकी कोई दिक्कतें हों, चाहे उनके कोई इश्यूज हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम उसको जोर शोर से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।